भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के 64,523 बूथों पर भाजपा के पहुंचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर गुलाल के साथ राम राम को पहुंचाएंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ न्यायालय में ईडी ही ले जा रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है जो अरविंद केजरीवाल के झूठ, कपट और भ्रष्टाचार को सामने ला रही है। उन्होंने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कहा कि लोगों को लगता है कि मोदी के नेतृत्व में देश का उद्धार होगा, इसलिए कांग्रेस को अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने भोजशाला मामले को लेकर भी कहा कि भोजशाला का विषय मध्य प्रदेश के लिए गौरव और गरिमा का विषय है। एआईसी का सर्वे न्यायालय के आदेश पर किया जा रहा है। इसमें दिग्विजय सिंह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, सुनिए वीडी शर्मा की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देखिए कि मैं कह रहा था कि दिग्विजय सिंह को भारत की संस्कृति पर, हिंदुत्व पर आक्रमण करने बड़ा आनंद आता है, रस आता है। भोजशाला का निर्णय इस मध्य प्रदेश के लिए गौरव और हमारे लिए गरिमा का विषय है कि माननीय न्यायालय ने एएसआई को सर्वे करने का आदेश किसने दिया है? माननीय न्यायालय ने। लेकिन इससे भी पेट में दर्द दिग्विजय सिंह को हो रहा है कि एएसआई का सर्वे न्यायालय ने क्यों आदेश किया है। अरे आदेश इसलिए किया है दिग्विजय सिंह जी, आप तो हिंदुत्व पर आक्रमण करके अपने पद को बचाए रख सकते हो, लेकिन भारत की और मध्य प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता तो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। तो भोजशाला पर भी आक्रमण दिग्विजय सिंह ने ही किया है। दिग्विजय सिंह जी जरा आइए, इस चुनाव में भी चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका बहिष्कार करने में आप अग्रणी थे, और भोजशाला पर एएसआई का सर्वे अगर हो रहा है तो हिंदुत्व के उन समर्थकों पर भी आज पुनः यहां आक्रमण करने के लिए आपने जो प्रयास किया है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपको धो धो करके देगी। ईडी संवैधानिक संस्था है, सीबीआई संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। अब देश संविधान से चलता है तो संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेंगी, किसी का चेहरा देख करके, किसी का मोहरा देख करके, किसी के दबाव में संवैधानिक संस्थाएं कभी काम नहीं करती। और इसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद आपको पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 10 दिन का रिमांड ईडी ने मांगा था, लेकिन न्यायालय ने दिया है। और न्यायालय स्वविवेक से कि इनका रिमांड इतने दिन जरूरी है तब दिया होगा, नहीं कोई न्यायालय अपने अपने स्वयं के विवेक पर काम करता है। तो देश के लोकतंत्र में एक ऐसी घटना ऐसे लोग ही कर सकते हैं कि जो झूठ, छल, कपट के साथ सत्ता में पहुंचे, जनता को भ्रम में डाल करके सत्ता में पहुंचे। 100 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड आपने घोटाला किस किया है? आकंठ शराब में डूब करके। ये सामान्य घोटाला नहीं है। आज अन्ना हजारे जी ने भी कहा है कि जिनके एक कारण से आप यहां तक पहुंचे, उन्होंने भी कहा है कि ये कभी केजरीवाल ने मेरी बात भी नहीं सुनी। साफ किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर चाहे कोई भी दल हो, उसमें हम भी होंगे। सत्य है तो सत्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुड गवर्नेंस ऐसे ही नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुड गवर्नेंस इसी आधार पर दिया है और प्रूव करके देश को आज देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने इन सारी चीजों को रखा है कि किस प्रकार से भारत के अंदर गुड गवर्नेंस लाया जा सकता है। तो केजरीवाल जैसे लोग जो सॉफ्ट नक्सलिज्म के निर्माता हैं, जो आतंकवादियों से लेकर के देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने में जिन्हें आनंद आता है, तो आज कानून देश के अंदर अपना काम कर रहा है और ऐसे लोगों का स्थान जेल में होना चाहिए। होली का ये पावन पर्व, भाईचारे का पर्व पूरे मध्य प्रदेश के लिए, सभी नागरिकों के लिए
सुख समृद्धि और वैभव लेकर के आए। आगामी आने वाले चुनाव में होली के आने वाले इस पर्व पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ये तय किया है कि 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोदी गुलाल के साथ मोदी जी की राम राम कहने के लिए हर घर में दस्तक देंगे। हर बूथ मोदी जी के गुलाल के साथ गुलाल लगाएंगे और राम राम पहुंचाएंगे। तो ये अभियान हमने होली के पावन पर्व पर सभी कार्यकर्ताओं से हमने अपील की और पूरे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर सभी कार्यकर्ता मोदी जी का गुलाल लेकर के पहुंचेंगे। होली के इस पावन पर्व पर बूथ की जो गतिविधि है, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, वरिष्ठ कार्यकर्ता, बूथ में निवासरत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक साथ मिलन कार्यक्रम, एक बड़ा अनौपचारिक तौर का होली का मिलन जैसा कार्यक्रम, जहां गुलाल भी होगा और गुजिये भी होंगे। घर घर संपर्क करके मोदी गुलाल लगाकर मोदी जी की राम राम पहुंचाने का तो काम करेंगे ही, क्योंकि हम सब ये मोदी का परिवार है। इस नाते से कार्यकर्ता सभी जगह पहुंचेंगे। महिला कार्यकर्ताएं विशेष तौर पर घर घर महिलाओं से संपर्क करेंगी। बूथ के गणमान्य नागरिक, जिन्हें हम की वोटर्स कहते हैं, अलग अलग समाजों के, अलग अलग क्षेत्रों के प्रभावी व्यक्तित्व हैं, वरिष्ठ नेताओं के निवास, होली पर शोकाकुल परिवार में जाकर अनरब की होली यानी शोकाकुल परिवार से मिलने जाना, ये भी एक हमारी संस्कृति में है। तो उस परिवार में संपर्क करने का काम भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। इन सभी गतिविधियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर होली के इस पावन पर्व पर ले जा करके मोदी के गुलाल के साथ गुलाल भी लगाएंगे और घर घर राम राम भी पहुंचाएंगे। इतना ही मुझे आप सभी मित्रों को उल्लेख करना था और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे मध्य प्रदेश को, आप सब मित्रों को होली के पावन पर्व की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं।